हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर को ही होगी। आयोग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। बताया गया कि आवेदकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से परीक्षा के आयोजन में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इसे 2 दिनों में ही लेने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रिजल्ट परसेंटाइल तकनीक से ही जारी होगा। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा परीक्षा में 2 दिनों में लेने और परसेंटाइल तकनीक से रिजल्ट जारी करने के निर्णय का विरोध भी हो रहा था। सोशल मीडिया पर परीक्षा को 1 दिन में ही आयोजित करने की मांग की जा रही थी। अब इस फैसले के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि यह तानाशाही रवैया है। विरोध में छात्र 31 अगस्त को पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर गांधी मैदान तक मार्च निकालेंगे। अगली खबर, औरंगाबाद जिले वासियों को मिले 8 नए एम्बुलेंस। औरंगाबाद में डीएम सौरभ जोरवाल ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर 8 एम्बुलेंस को रवाना किया। उक्त सभी एम्बुलेंस को प्रखंडों के सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। एक साथ जिले में 8 एम्बुलेंस उपलब्ध होने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के द्वारा जिले को 8 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही जिले में कुल एम्बुलेंस की संख्या 36 पहुंच चुकी है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि जो नए 8 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाए गए, उनमें 4 में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी लगा हुआ है, जबकि 4 एम्बुलेंस साधारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस हैं। अगली खबर, बिहार के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में अगले 5 दिन तक मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। किसानों को काफी फायदा मिलेगा। आम लोगों को गर्मी से और उमस से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में मध्यम और हल्की बारिश की संभावना जताई गई। अगली खबर, सम्राट चौधरी ने बेगूसराय के डुमरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर लठबंधन की सरकार बनाने का काम किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा गुंडे की तरह बयान दिया जा रहा, वह हम सबको ठंडा कर देंगे। आने वाले साल 2024 और 2025 में बिहार की जनता पूरी महागठबंधन को ठंडा कर सभी लोगों को इसका जवाब देगी। और ये भी आगे कहा कि जनता ने ऐसे सरकार के लिए जनमत जनता ने नहीं दिया था। बिहार में कोई नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इतना ही नहीं, सभी नेता देश में पूरी तरह अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं। अगली खबर, बेतिया में संजय जायसवाल का बड़ा आरोप। बोले सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई रेड की जानकारी पहले ही आरजेडी नेताओं को दे दी थी। बेतिया में बुधवार के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई की रेड की जानकारी लीक कर रहे। रेड से पहले ही आरजेडी के नेताओं को सीबीआई रेड की जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीबीआई और ईडी की सूचना लीक करने का आरोप लगाया। संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू परिवार के रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री भी बताया है और ये भी कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी की रेड होने वाली थी, उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही थी, क्योंकि उन्हीं के हाथों में गृह विभाग है और उन्होंने इसकी सूचना डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दे डाली। अगली खबर, भोजपुर के सरकारी स्कूलों में जमकर वंदे मातरम के नारे लगाए गए। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोर जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। बच्चों का आरोप था कि प्रिंसिपल सगुप्ता प्रवीण भारत माता की जय बोलने पर डांटती है, वंदे मातरम के नारे लगाने से रोकती है। बच्चों की नारेबाजी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो प्रिंसिपल पर कई तरह के आरोप लगा रहे। इधर मामले पर सगुप्ता प्रवीण का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ये विरोध क्यों हो रहा। वहीं डीपीओ रोहित चौरसिया ने बताया कि स्कूल में एचएम यानी हेडमास्टर को लेकर और बच्चों में विवाद है। जल्द ही हम लोग विवाद को सुलझा लेंगे। शौचालय के वायरल वीडियो की जांच की गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी की भी जांच कराई जाएगी। बीओ की रिपोर्ट मिल चुकी है, उसके आधार पर प्रिंसिपल पर कार्रवाइयां होगी। अगली खबर, आरजेडी बोली बिहार में बगैर परमिशन ना हो सीबीआई की एंट्री। बिहार में बिना परमिशन सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठी है। राष्ट्रीय जनता दल के 2 नेताओं ने ये मांग उठाई। ये मांग ऐसे समय में उठ रही है जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के करीबियों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। लालू परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर भी सीबीआई छापेमारी कर चुकी है। लालू प्रसाद के खासम खास पूर्व विधायक भोला यादव को तो सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। चर्चा इसकी भी है कि सीबीआई की नजर तेजस्वी यादव पर है। पूर्व मुख्य सचिव बीएस दुबे कहते हैं कि जब चारा घोटाला सामने आया था, उस समय भी सीबीआई को बिहार में रोकने के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना था। पटना हाईकोर्ट ने एक बार इस मामले में सुनवाई की थी और आखिरकार सीबीआई को मामला सौंपा गया था।
कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि हम समझते हैं कि मामला सीबीआई को दिया जाए तो दिया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बचने के लिए कोई नोटिफिकेशन निकाल दीजिएगा तो नहीं चलेगा, हम सीबीआई को राज्य में घुसने का परमिशन दे देंगे। अगली खबर, बिहार में जाति आधारित गणना की तैयारी शुरू। पटना में 41 चार्ज प्राधिकारी कराएंगे जाति आधारित जनगणना। जिले में 204 जातियों की होगी गणना। 700 की आबादी पर एक ब्लॉक का होगा गठन। बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य शुरू होने वाला है। पटना जिले में 41 चार्ज प्राधिकारी यह कार्य करेंगे। 700 की आबादी पर एक ब्लॉक का गठन किया जाएगा। यदि किसी वार्ड की संख्या अधिक होगी तो वहां पर उप ब्लॉक बनाया जाएगा। जिले में 204 जातियों की सूची बनाई गई है जिसकी गणना की जाएगी। इससे लंबे समय के बाद जातिवार आंकड़े सामने आएंगे। अंग्रेजी राज में इस तरह का सर्वे कराया गया था, तब पटना जिले में सबसे अधिक आबादी अहिर या ग्वाला और कुर्मी जाति की थी और तीसरे नंबर पर थे बाभन। अगली खबर, हर बीमारी की एक दवा पीने के लिए लगती है हजारों की भीड़। बिहार के बेगूसराय में ईसाई मिशनरी की साजिश सामने आई। बीमारी ठीक करने के नाम पर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र छौड़ाही थाना से महज आधा किलोमीटर दूर छौड़ाही रामपुर कचहरी सड़क के किनारे एक गाछी में भोले भाले गरीब तबकों की महिलाओं को ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार कर गुमराह किया जा रहा। विगत कई मंगलवार से यह साप्ताहिक कार्यक्रम हो रहा। इसमें 1000 से ज्यादा व्यक्ति की भीड़ लगी रहती है, जबकि छौड़ाही सहित आसपास के प्रखंड क्षेत्र में एक भी ईसाई परिवार नहीं रहते। कार्यक्रम की कोई प्रशासनिक अनुमति भी नहीं ली गई है। पुलिस सूचना की विफलता के कारण प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग सकी है। अब हरकत में आई प्रशासन मामले की जाँच में जुट गई है। अगली खबर, बिहार के पटना में निगरानी ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार सैन्य पुलिस यानी बीएमपी 3 के डीएसपी विनोद कुमार राउत के ठिकाने पर छापा मारा। पटना और बोधगया में एक साथ की गई छापेमारी में डीएसपी के ठिकाने से अब तक नगद 40,000 रुपए के साथ सोने के 5 बिस्कुट, 8 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण, 17 बैंक खाते, 2 लॉकर के साथ राजेंद्र नगर पटना में एक दुकान, दिल्ली वृंदावन सोसाइटी में एक फ्लैट बुकिंग के दस्तावेज मिले हैं। निगरानी ब्यूरो ने डीएसपी राउत पर अवैध तरीके से 33 लाख रुपए की काली कमाई करने के मामले में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद कोर्ट से वारंट लेकर इनके पटना में राजा बाजार, अशोकपुरी मोहल्ले, राजेंद्र नगर MIT फ्लैट के साथ बोधगया के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया। अगली खबर, बिहार में शिक्षक नियोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नियोजन नीतियों की विसंगतियों को दूर करने को लेकर भी कवायद शुरू की गई है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों के हित में एक कमेटी का निर्माण किया गया है। ये कमेटी नियोजन नीतियों में गड़बड़ी की पहचान करेगी। इसके साथ ही उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी देगी। कमेटी के द्वारा जल्द रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि इस कमेटी के 7वें चरण की बहाली में क्या असर पड़ेगा ये अभी साफ नहीं है। 7वें चरण की बहाली को लेकर CTET, STT और BTET पास अभ्यर्थी 1 अगस्त से ही पटना में प्रोटेस्ट कर रहे। अगली खबर, बिहटा में दबंगों का कहर देखने को मिला। पटना से सटे बिहटा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। इसी थाना क्षेत्र के कंचनपुरा में एक दलित की दबंगों ने इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने गांव का सरपंच विनय यादव के घर के पास लगे बिजली के खंभे से अपने घर में सप्लाई ले ली थी। खंभे से बिजली चलाने से खपा दबंग सरपंच और उसके साथियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर झड़प हुई, लेकिन फायरिंग के दौरान गोली लगने से सुरेंद्र पासवान नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके रिश्तेदार हरेंद्र पासवान, पप्पू और मुकुंद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर, बिहार के मजदूरों को मिलेगा 15% अधिक मजदूरी। बिहार के मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग अच्छी खबर लेकर आया है। यहाँ के मजदूरों को अब 1 सितंबर से 15% बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। इस नई दर के लागू हो जाने के बाद मजदूरों को रोजाना 48 रुपये से 74 रुपये अधिक मिलेंगे। सरकार के इस फैसले का राज्य के करीब 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को लाभ मिलेगा। विभाग के द्वारा 6 साल बाद मूल मजदूरी दर में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के नियोजन में कोटिवार मजदूरी में वृद्धि होगी। न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के बाद इसी दर पर 1 अक्टूबर 2022 से अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।